प्रणाम। मैं सूरज दिया लखनऊ से। हमारे साथ अभी जो बाईं तरफ व्यक्तित्व बैठे हुए हैं वो कोई परिचय के मोहताज नहीं है। आपका जन्म झांसी जैसे क्रांति की धरती पर हुआ, जहां बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ऐसी पंक्तियां जब हम सुनते हैं तो मन में ऐसे ही क्रांति की लहरें दौड़ने लगती हैं। आप श्री देशबंधु तिवारी जी हैं। जन्म झांसी में होने के पश्चात क्रांति की जो लहरियां थी वो शुरू से ही कहीं ना कहीं प्रभावित होने लगी थी, और आप वर्तमान में शांति कुंज के केंद्रीय प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत हैं तथा अयोध्या जोन के समन्वयक के साथ साथ नैमिषारण्य में जो केंद्र बन रहा है उसके आप व्यवस्थापक हैं। आइए आज आपसे जानेंगे आपकी अनुभूतियां, आपका समर्पण, आपका मार्गदर्शन। तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस बातचीत के लिए कि आपने हमें समय दिया। मेरी पहली जिज्ञासा है, प्रश्न तो मैं नहीं कहूँगा आपसे, मेरी पहली जिज्ञासा है कि ये धोती कुर्ता पहनने का पहला समर्पण कहाँ से आया, प्रेरणा कहाँ से आई? देखिए, हमें सत्य साहित्य पढ़ने का छोटे से ही शौक़ रहा है, आध्यात्मिक रुचि रही है। तो कल्याण पत्रिकाओं से लेकर के जो भी कहीं पर भी हमें आध्यात्मिक साहित्य मिलता था, हम उसको कहीं ना कहीं से मांग करके पढ़ते थे। एक दिन कोई पुस्तक हमारे पास नहीं थी, तो उस समय हमको ध्यान में आया कि हमारे मित्र राम बिहारी गांव के ही, उनके यहाँ पर अच्छी पुस्तकें रहती हैं। उनके वहाँ पर गए तो वहाँ पर मालूम चला कि कोई पुस्तक उनके यहाँ नहीं थी, अखंड ज्योति पत्रिकाएं वहाँ रखी हुई थी। हमने थोड़ा पलट करके देखा, उसके भीतर देखा तो हमने कहा इसकी भाषा शैली थोड़ी क्लिष्ट लग रही है, लेकिन इसमें जो कहानियाँ हैं वो बड़ी अच्छी लग रही हैं। तो 4-5 पुरानी अखंड ज्योति लेकर के हम आ गए। कहानी पढ़ी, बहुत अच्छी लगी, लेकिन जब हमने लेख पढ़े तो लेख इतने बढ़िया हमको लगा कि हमारी समस्याओं का समाधान इनसे होता जा रहा है। इतना हमने साहित्य पढ़ा था, लेकिन इतना अच्छा विचार जो हमें अखंड ज्योति के द्वारा मिला, तो हमारी उसके प्रति बहुत मतलब तीव्र अभिलाषा, बहुत रुचि हमारी हुई। तो उनके यहाँ जो पुरानी अखंड ज्योति थी उनको हम जाते ले आते, तो उसी में परम पूज्य गुरुदेव ने जो अपनी जीवन परिचय, बाद में वो हमारी वसीयत विरासत के नाम से प्रकाशित हुई, सन 84 की अखंड ज्योति, वो हमको मिली। तो वो जीवन परिचय हम पढ़ रहे थे तो बहुत ही भीतर एकदम उसका जो आनंद था वो अलग ही था। लेकिन जहाँ से हिमालय में ऋषि सत्ताओं से मिलन, वहीं से वो अखंड ज्योति फटी हुई थी। अब कोई बढ़िया सीरियल या पिक्चर आप देख रहे हो, तो लाइट चली जाए एकदम में तो बिल्कुल आदमी तड़पता है कि आगे क्या था। वही हमारी स्थिति रही, और लगभग 2 महीने ऐसा ही मन में बना रहा कि इसके आगे क्या था। तो हम अपने उस समय अपने इंटर कॉलेज में, उस समय 11वीं में थे, तो हम अपने गांव आए थे उस समय। तो वहाँ गांव में हमारा जो बड़ा घर है, गांव का गलियारा गया, उसके दूसरी तरफ 2 मंजिला हमारी पढ़ने का एक वो था जिसको धर्मशाला बोलते थे। तो उसी में एक बाबा जी आए, धोती कुर्ता पहने। तो उन्होंने, दाढ़ी नहीं थी उनकी, बिल्कुल सामान्य व्यक्ति थे जी। तो उन्होंने कहा बेटे पानी पिलाओगे? तो हम अपने बड़े घर से पानी लेकर के आए, उनको पानी पिलाया। देखा हमने कि वो एक पत्रिका लिए हुए हैं जी, और देखा कि वो अखंड ज्योति लिए हैं। तो हमने कहा बाबा जी ये अखंड ज्योति बताना क्या है? तो देखी वही अखंड ज्योति जिसको हम 2 महीने से परेशान थे, तो वही अखंड ज्योति हाथ में लिए थे। तो हमने कहा ये हमको आप दे दो, इसकी जगह हम आपको और कई दे देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं तुम पढ़ो। हमने कहा आप भोजन करेंगे? बोले नहीं भोजन नहीं करेंगे। और बस वो आगे को बढ़े, और शाम को हमने उसको शाम तक पूरा पढ़ लिया। ये दोपहर की घटना थी। फिर इसके बाद हमने अपने मित्रों से कहा मोहल्ले के कि अगर ये व्यक्ति जीवित होंगे तो हम दीक्षा इनसे ही लेंगे। फिर बाद में हमारा मोट कस्बा पड़ता है पास में, फिर वहाँ हमारा संपर्क हुआ। लहरिया जी वहाँ पर थे। बहुत बृहद साहित्य जो आज उपलब्ध नहीं है, वो भी साहित्य वहाँ पुराने से पुराना साहित्य था।
उस साहित्य का हमने हर वैरायटी की पुस्तक हमने वहाँ से खरीद ली धीमे धीमे करके। हमारे पास अगर 25 पैसा होता था तो 25 पैसे की भी पुस्तक आती थी, 40 पैसे का भी फोल्डर आता था। तो ऐसे हर वैरायटी का बृहद साहित्य हमने गुरुदेव का कई वर्ष तक पढ़ा। और उसी बीच में जब हम झांसी पढ़ने लगे वहाँ पर, तो वहाँ पर हमारा संपर्क, फिर हम उसी बीच में फिर जा कर के 90 में गुरुदेव ने शरीर छोड़ दिया। हम घर के विशेषकर पिताजी के भाई के वजह से हम नहीं जा पाते थे शांति कुंज। लेकिन जब मैं यहाँ को एक थोड़ा सा रोकना चाहता हूँ। अमूमन आप कह रहे हैं कि जब ये क्रम शुरू हुआ था तो 11वीं या 12वीं के कक्षाएं थी। एक युवा तमाम सपने, तमाम विचार, उसमें लेखनी और पढ़नी, जो बात आपने कही कि अखंड ज्योति पढ़ने की दिलचस्पी हो गई, परिवार का एक बहुत बड़ा दबाव कि नहीं बाबा नहीं बनना है, क्योंकि उन दिनों में तो और ज़्यादा चीज़ें रही होंगी, उसको कैसे आपने अपने जीवन में उतारा, ये हमें बताएं। तो वो हम